हर हर महादेव मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। दोस्तों, मिथुन राशि वाले सभी जातक को आज मैं एक महत्वपूर्ण राशिफल बताऊंगा। 14 और 15 सितंबर का मिथुन राशि का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, 14 और 15 सितंबर आपके लिए मिथुन राशि के लिए किस प्रकार के रह सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इन 2 दिनों में घटित हो सकती है, मिथुन राशि को किस प्रकार जीत मिल जाए, उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, 14 और 15 सितंबर बड़े ही गजब है। तो दोस्तों, 14-15 सितंबर को कुछ विशेष प्रकार की चीजें हो सकती है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, एक बात मेरी ध्यान रखना कि आकाश में कुछ जगह ऐसी होती है जिसको हम राहु की जगह कहते हैं। दोस्तों, चाहे 9 ग्रह या और राशियां हो, पर दोस्तों वर्तमान इस युग में राहु और केतु का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, राहु के राजयोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो राहु को विंशोत्तरी दशा ने भी बहुत बड़ा मान दिया है। तो दोस्तों, 14-15 सितंबर को यही राहु अचानक अपने प्रभाव में आएगा। दोस्तों, हो सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक को ये धन का लालच दिखाए और अचानक फंसाने की कोशिश करे, तो इसका ध्यान उनको रखना है। दोस्तों, 14-15 सितंबर मिथुन राशि के लिए बुरे नहीं है, पर सतर्कता के हैं। दोस्तों, इस समय थोड़ा ध्यान तो रखना ही चाहिए। ध्यान इस चीज का रखना चाहिए कि हमको कोई उल्लू ना बना दे, हमको कोई ठग ना ले। मिथुन राशि वाले जातक को कोई ठग ना ले, उनको बेवजह फंसा ना दे, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इस समय यानी कि मिथुन राशि वाले जातक को फायदे का सौदा बताकर यानी कि घाटा करवाया जा सकता है। इस प्रकार की चीजें हो जाती है इस समय, तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। मैं तो एक चीज का निवेदन करूंगा मिथुन राशि के लिए, 14-15 सितंबर को भगवान कृष्ण की यानी कि अब उनका नाम अपनी जुबान पर रखे। तो जब भी आप के ऊपर दबाव आए, थोड़ा सा राधे राधे कहे, आपके कार्य बनने में देरी नहीं होगी फिर। तो दोस्तों, इस समय थोड़ा दबाव आता है व्यक्ति के ऊपर। दबाव किस चीज का आता है दोस्तों? यानी कि धन संबंधी या कोई भी कार्य हो। हम दोस्तों समाज में लोगों से इंटरेक्ट होते ही रहते हैं, लोग हमको मिलते ही रहते हैं। तो कुछ लोग इस प्रकार के आपको 14-15 सितंबर को मिल सकते हैं जो आपको चूना लगाने की कोशिश करे, बेवजह फंसाने की कोशिश करे। तो 14-15 सितंबर मिथुन राशि के लिए धोखे और आकर्षण के दिन है, साजिश के दिन है। मिथुन राशि वाले जातक भी इस समय कोई प्लानिंग कर सकते, योजना बना सकते, किसी प्रकार के इस समय थोड़ा आकर्षण पैदा होता है धन को लेकर। तो धन को लेकर आकर्षण करने के कारण कभी कभी व्यक्ति फंस जाता है। तो इस प्रकार की चीजों को देखना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक से एक निवेदन है कि 14-15 सितंबर को थोड़ी शांति रखें, बेवजह विवादों में नहीं पड़े। आपको अगर उकसाया जाए, आपको अगर उकसाने की कोशिश करेंगे लोग, आपको बेवजह उकसाकर आपसे लड़ाई करवा देंगे। आप लड़ाई कर लोगे बेवजह और फिर आपको जिम्मेदार ठहरा देंगे। तो इस प्रकार की चीज हो जाती है इस समय बेवजह व्यक्ति को उकसाकर उसको शिकार बनाया जाता है। तो इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 14-15 सितंबर राहु का प्रभाव थोड़ा रहता है। दोस्तों, राहु अभी मिथुन राशि के 10वें स्थान पर बैठा हुआ है और ग्रहण पड़ने के कारण इसकी ताकत बढ़ गई है। तो दोस्तों, 14-15 सितंबर को राहु थोड़ा सा इस प्रकार की स्थिति में होगा कि इसका थोड़ा सा कि आधी छाया पड़ेगी। तो इस वजह से राहु तो होता ही छाया का रूप है, तो राहु की आधी छाया जब प्रकट होती है तो थोड़ी इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए, छल कपट की। तो दोस्तों, इस प्रकार की
चीज़ें राहु प्रकट कर सकता है 14-15 सितंबर को। और मिथुन राशि वाले जातक से एक निवेदन है कि इस समय यानी कि लोगों की बातों में ज़्यादा नहीं आए, रिश्ते तोड़े नहीं, इस समय रिश्ते टूटते हैं थोड़े, यानी कि हम गलती कर जाते हैं, हमारे से गलती हो जाती है, बेवजह धन के मामले में हम लॉस कर जाते हैं। तो 14-15 सितंबर को मिथुन राशि वाले जातक को धन के मामले में थोड़ा सा हानि से बचना चाहिए, यानी कि ऊहापोह नहीं होना चाहिए, उथल पुथल नहीं समझना चाहिए, शांति से बैठ जाए, अपने कार्य को निपटाए, तो इस प्रकार की चीज आपको सफल बना देगी। तो 14-15 सितंबर थोड़ा दबाव के दिन है, थोड़ी सतर्कता के दिन है। अगर थोड़ा दबाव आए मिथुन राशि वाले जातक पर तो एक उपाय है, जब दबाव आए, जब राधा राधा नाम लीजिए, भगवान कृष्ण और राधा का नाम व्यक्ति को एक प्रकार से विवेक का अनुभव करवाने के लिए काफी है, उसमें विवेक अपने आप उत्पन्न हो जाता है जब वो राधे और कृष्ण का नाम लेता है। तो दोस्तों राधा राधा नाम लेना चाहिए, ये लेने से आप में अपने आप ही विवेक आ जाएगा, आप गलत डिसीजन लोगे ही नहीं। इस समय दबाव आता है और कभी कभी व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है, तो इस वजह से उसके ऊपर यानी कि उसके ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है कि भाई ये जिम्मेदार सब कामों के लिए। तो इस प्रकार की चीजें हो जाती है इस समय 14-15 सितंबर को, इस प्रकार की चीजें हो जाती है कि व्यक्ति को बेवजह जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है कि यही लड़ाई करवा रहा है। तो हम 14-15 सितंबर को मिथुन राशि वाले जातक को विवाद और साजिश से बचना है इस समय, यानी कि धन के लॉस से बचना है इस समय, यानी कि बेवजह विवादों में नहीं पड़ना है, चोट चपट से बचना है, चोट और जल्दीबाजी से बचना है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि 14-15 सितंबर बुरा है, पर 14-15 सितंबर को व्यक्ति को बेवजह चोट और चपट लग जाती है और थोड़ा सा आकर्षण का शिकार होकर वो फंस जाता है। कभी कभी इस समय दौलत का और धन का भी आकर्षण रहता है। उपाय यही है इस मिथुन राशि वाले जातक के लिए 14-15 सितंबर को कि वो राधे कृष्ण का नाम ले, राधा और कृष्ण का नाम ले। इनका नाम बहुत ज़्यादा पवित्र होता है जो व्यक्ति के विवेक को जगा देता है, तो ये करना चाहिए मिथुन राशि वाले जातक के लिए। जरूरी नहीं है कि ये 14-15 सितंबर सभी मिथुन राशि वाले जातक के लिए बुरा रहे, पर इस समय थोड़ा बहुत ध्यान रखना ही पड़ता है क्योंकि हो जाता है गलती, थोड़ी बहुत होने की संभावना रहती है इस समय। हम बेवजह यानी कि व्यक्ति को भड़काया जाता है और उसको शिकार बनाया जाता है। इस समय इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो ही जाती है कि मिथुन राशि वाले जातक को इस समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बुरा नहीं है, महत्वपूर्ण कार्य हो तो टाले। और मिथुन राशि के लिए इस प्रकार का ये